साल 2016 अमेरिकी राजनीति और कह सकते हैं पूरी दुनिया के मंच पर एक ऐसे शख्स का उदय हुआ जिसने ना सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा नाम जो अब तक बिजनेस और रियलिटी टीवी की दुनिया से जुड़ा था, वो अचानक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का नेता बनने वाला था। तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति के इस अनोखे और हाँ काफी विवादास्पद सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होते है उनकी पहली पहचान से। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कारोबारी। उनकी पहचान ही यही थी, एक ऐसा इंसान जो बड़ी बड़ी चमचमाती इमारतें बनाता है और करोड़ों अरबों की डील्स करता है। और मज़े की बात यह है कि यही कारोबारी सोच, यही डील मेकिंग वाला अंदाज उनके पूरे राजनीतिक करियर में हमें साफ साफ दिखाई देता है। और फिर आती है उनकी दूसरी पहचान, एक ऐसी पहचान जिसने उन्हें अमेरिका के घर घर में पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं रियलिटी टीवी शो दी अप्रेंटिस की। इसके जरिए वो पहले से ही एक जाना पहचाना, एक मशहूर चेहरा बन चुके थे। उनका स्टाइल एकदम सीधा, थोड़ा आक्रामक और बिना किसी लाग लपेट के, और लोगों को उनका ये अंदाज खूब पसंद आया। और जानते हैं क्या, यही अंदाज वो अपने साथ राजनीति में भी लेकर आए। अब देखिए, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी शोहरत के बावजूद राजनीति के जो पारंपरिक तौर तरीके होते हैं ना, उसमें उनका कोई तजुर्बा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो जब 2016 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, तो सच कहूं तो ज़्यादातर लोगों ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। लेकिन उन्होंने हिलेरी क्लिंटन जैसी दिग्गज नेता को हराकर सचमुच इतिहास रच दिया। और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपनी पूरी विदेश नीति की बुनियाद सिर्फ 2 शब्दों पर टिका दी, अमेरिका फर्स्ट। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी की पूरी विचारधारा थी। इसका मतलब एकदम साफ था, अमेरिका के हित सबसे पहले और बाकी सब बाद में। और बस इसी एक सोच ने दुनिया भर के कई पुराने स्थापित समझौतों की नींव हिलाकर रख दी। तो सवाल यह है कि अमेरिका फर्स्ट की इस नीति को जमीन पर उतारा कैसे गया। खैर, इसकी शुरुआत हुई उन बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से एक एक करके पीछे हटने से। वो समझौते जिन्हें अमेरिका ने दशकों की मेहनत से बनाया था और निभाया था। ट्रंप प्रशासन का सीधा सीधा मानना था कि इन समझौतों से अमेरिका का भला नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। और इसका असर दिखने में ना जरा भी देर नहीं लगी। एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर, ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता रद्द, और नेटो के जो सहयोगी देश थे उन पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए खुल्लम खुल्ला दबाव। इनमें से हर एक कदम जो पुरानी ग्लोबल व्यवस्था थी उसे एक सीधी चुनौती थी। पेरिस समझौते वाला मामला इस टकराव को समझने के लिए एकदम सही उदाहरण है। सोचिए, एक तरफ क्या था, वैश्विक सहयोग का विचार कि दुनिया के सारे देश मिलकर क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि नहीं, ये समझौता अमेरिकी इंडस्ट्री और नौकरियों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए अमेरिकी हितों को सबसे ऊपर रखना ही सही है। और कुछ ऐसा ही हमें 2018 में ईरान परमाणु समझौते के साथ भी देखने को मिला। इसे JCPOA भी कहते हैं। ट्रंप ने इसे सीधे सीधे इतिहास का सबसे खराब समझौता करार दिया और अमेरिका इससे बाहर हो गया। इसके तुरंत बाद ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, और इस एक कदम ने मिडिल ईस्ट में तनाव को, आप कह सकते हैं, कई गुना बढ़ा दिया। तो देखिए, एक तरफ तो पुराने समझौते तोड़े जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ डिप्लोमेसी का एक बिल्कुल नया तरीका भी अपनाया जा रहा था। ये तरीका क्या था? पहले सीधा टकराव, और फिर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ आमने सामने बैठकर पर्सनल मीटिंग्स। जो डिप्लोमेसी के पुराने पारंपरिक रास्ते थे ना, उन्हें एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन के साथ हुआ ट्रेड वॉर। ये जो चार्ट है, ये उसी विशाल व्यापारिक असंतुलन को दिखा रहा है जो इस पूरे टकराव की जड़ में था। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर आरोप लगाया कि वो गलत तरीके से व्यापार कर रहा है, और जवाब में चीनी सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। नतीजा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अजीब सी बेचैनी और अस्थिरता फैल गई। और फिर एक ऐसा ऐतिहासिक पल आया जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। दशकों की कड़वी दुश्मनी और दूरी के बाद साल 2018 में इतिहास में पहली बार अमेरिका के किसी मौजूदा राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर से सीधी मुलाकात की। सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुई ये बैठक जितनी साहसी थी उतनी ही विवादास्पद भी। अब चलिए रुख करते हैं मध्य पूर्व का, एक ऐसा इलाका जहां ट्रंप प्रशासन ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने दशकों पुरानी अमेरिकी पॉलिसी को सिर के बल खड़ा कर दिया और इस क्षेत्र की पूरी राजनीति पर एक बहुत ही गहरा असर डाला।
यहाँ मुख्य तौर पर 3 बड़े कदम उठाए गए। पहला, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देना। दूसरा, अमरीकी एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करना। और तीसरा और सबसे अहम, अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाना। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, इन्हें ट्रंप प्रशासन की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। इन समझौतों ने उस इलाके में शांति की एक नई उम्मीद जगाई, जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा तनाव और टकराव का केंद्र रहा है। तो इन सभी कदमों के बाद आखिरकार सवाल यही उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक विरासत, उनकी लेगेसी आखिर है कैसी? और सच कहूं तो ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि उनके काम को देखने के नजरिए बहुत अलग हैं। एक तरफ जहां कामयाबियां थीं, तो वहीं उनकी विरासत विवादों से भी घिरी रही। उन पर रूस के प्रति नरम रवैया अपनाने के आरोप लगते रहे। 2016 के चुनाव में रूसी दखल की जांच लगातार चलती रही। इसके अलावा डिप्लोमेसी के लिए ट्विटर का एक बिल्कुल ही नया और अपरंपरागत इस्तेमाल, और नेटो जैसे पुराने और पारंपरिक सहयोगियों के साथ तनाव से भरे रिश्ते, ये सब भी लगातार आलोचना का विषय बने रहे। तो कुल मिलाकर हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तरफ उनके समर्थक हैं, जो उन्हें एक मजबूत, एक निर्णायक डील मेकर के तौर पर देखते हैं, जिसने सालों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं, जो उन्हें ग्लोबल सिस्टम को तोड़ने वाला एक अस्थिर और जोखिम भरा प्रयोग मानते हैं। आखिर में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा राष्ट्रपति था जिसने दोस्त और दुश्मन दोनों को ही चौंकाया। उन्होंने नियम बदले, पुराने समझौते तोड़े और नई डील्स की। तो सवाल आज भी वही है कि उनकी ये अनोखी, ये बिल्कुल अलग रणनीति क्या सफल मानी जाएगी, या फिर ये बस विवादों से भरी एक कोशिश